छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं, वह हिंदुओं का महापर्व है। सभी इस पर्व को बहुत ही आस्था, श्रद्धा और धूमधाम से करते हैं। छठ का त्योहार भगवान सूर्य को धरती पर धन्य धान्य की प्रचुरता के लिए धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। इसमें छठी माता और सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस त्योहार में श्रद्धा आस्था के साथ त्याग, समर्पण और स्वच्छता का भी बहुत महत्व होता है। इस त्योहार की मान्यता बहुत गहरी है। यह व्रत लोग संतान प्राप्ति और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए करते हैं। यह व्रत बहुत कठिन होता है। इसमें व्रती 36 घंटों का निर्जला व्रत रखती है। इस व्रत को करने वाली स्त्री तब तक व्रत करती है जब तक कोई दूसरा उस परिवार का यह व्रत करना शुरू नहीं कर देता। यह व्रत साल में 2 बार किया जाता है, एक बार चैत और दूसरा कार्तिक माह में। चैत माह की छठ पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है और कार्तिक माह की छठ पूजा दिवाली के छठे दिन। यह त्योहार 4 दिनों का होता है। पहले दिन को नहाए खा कहते हैं। इसमें पूरे घर को शुद्ध करके नहा धोकर सात्विक भोजन बनाते हैं, जिसमें लौकी की सब्जी, रोटी, चावल और चने की दाल होती है। दूसरे दिन खरना कहते हैं। व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रहती है और शाम को सूर्य को जल देकर गुड़ की खीर और रोटी ग्रहण करती है। तीसरे दिन व्रती प्रसाद के लिए पूड़ी और ठेकुआ बनाती है और बांस के सूप या पीतल के थाल या सूप में फलों, मिठाइयों और प्रसादों को सजाकर गंगा घाट पर पानी में खड़े होकर ढलते सूर्य को अर्घ देती है और चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर अपना व्रत पूर्ण करती हैं। अर्घ देते समय व्रती के संतान व घर के अन्य सदस्य दूध अर्घ के सूप में डालते हैं। अगर पास में गंगा घाट नहीं होता है तो किसी स्वच्छ नदी, तालाब या घर पर छोटा पोखरा बनाकर भी यह व्रत किया जाता है। त्रेता युग में जब राम सीता 14 साल के वनवास और रावण के व्रत वध के बाद अयोध्या लौटे थे, तब ब्राह्मण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। माता सीता ने ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्य देव के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। द्वापर युग में यह व्रत माता कुंती ने किया था, जिससे उनको कर्ण पुत्र की प्राप्ति हुई थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे, उनकी पूजा करते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान की यही परंपरा प्रचलित है। जब पांडवों सारा राजपाट हार चुके थे, तब द्रौपदी ने भी छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। जय छठी।